नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है। आज हम जन्म कुंडली में जो धन योग बनता है उस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप ये वीडियो पूरे ध्यान से देखिए, तभी आपको समझ में आ जाएगा। यदि आप अपनी कुंडली परामर्श चाहते हैं तो स्क्रीन के सामने आपके स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिखाई दे रहा है व्हाट्सएप नंबर, उस नंबर पर आप अपनी डिटेल्स भेज दीजिए। आपका जन्म स्थान, जन्म समय, जन्म तारीख भेज दीजिए, हमारा रिप्लाई तुरंत मिल जाएगा। तो अब हम देखते हैं कैसे बनता है जन्म कुंडली में धन योग। तो जन्म कुंडली के दूसरे घर को वित्त यानी आपके आर्थिक स्थिति, वित्त के घर के रूप में जाना जाता है। तो 11वां घर वित्तीय लाभ का घर होता है। इन दोनों घरों का संबंध एक धन योग बनाता है। लग्न कुंडली में द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम भाव और एकादश भाव, इनका स्वामी कुंडली में जुड़ा हो तो ये धन योग का निर्माण करता है। इसके अलावा कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी एकादश भाव में और एकादश भाव का स्वामी द्वितीय भाव में हो तो धन योग का निर्माण होता है। इन घरों के अलावा बृहस्पति और शुक्र जैसे ग्रह क्रमशः धन और भौतिक लाभ हासिल करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इन ग्रहों और भावों के कई संयोजन हैं जो आपकी कुंडली में धन योग के निर्माण को जन्म देते हैं। तो ये सकारात्मक प्रभाव कब देता है, अब हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो यदि लग्न का स्वामी 10वें भाव में हो तो जातक अपने माता पिता से अधिक धनवान होता है। लग्न का स्वामी 10वें भाव में हो तो जातक अपने माता पिता से अधिक धनवान होता है। यदि जातक के 7वें भाव में मंगल या शनि और 11वें भाव में केतु को छोड़कर किसी भी ग्रह के साथ हो तो जातक व्यापार से धन बहुत कमाएगा। यदि केतु को 11वें भाव में रखा जाए तो जातक विदेश में कमाएगा। जातक की कड़ी मेहनत और प्रयासों से समृद्ध होगा। यदि दूसरे भाव का स्वामी 8वें घर में होगा तो बुध कर्क या मेष राशि में हो तो जातक समृद्ध होगा। यदि जातक की कुंडली में सूर्य 5वें घर में हो, चौथे में मंगल, 11वें में बृहस्पति हो तो जातक पैतृक संपत्ति से कमाएगा। यदि जातक की कुंडली में सभी केंद्रों पर ग्रहों का कब्जा हो तो जातक बहुत ही धनवान होगा। जातक धार्मिक साधनों के माध्यम से कमाएगा। यदि बृहस्पति, बुध और शुक्र किसी भी घर के एक साथ हो, कुंडली में किसी भी घर में एक साथ हो, तभी जातक धार्मिक कार्यों से कमाएगा। यहां तक समझ में आ गया। आगे देखते हैं। 7वें घर में शनि या मंगल होने पर जातक जुए मतलब जुआ, सट्टा और खेल, इनके माध्यम से धन कमाएगा। ये कब होगा? अगर सप्तम में शनि होगा तो। कुंडली के 10वें भाव का स्वामी वृषभ, तुला या शुक्र में आ जाए तो जातक पत्नी की कमाई से धनवान बनेगा। कुंडली में 10वें भाव का स्वामी वृषभ, तुला या शुक्र में आ जाए तो जातक पत्नी की कमाई से धनवान बनेगा। 7वें घर में मंगल, शनि या राहु होने पर जातक कमीशन लेकर अमीर बनेगा। यदि किसी जन्म कुंडली में 6ठे, 8वें और 12वें घर के स्वामी का 6ठे, 8वें, 12वें या 11वें घर के साथ जुड़ने पर जातक अचानक धन लाभ होता है। यदि जातक तुला, मकर और कुंभ राशि में चौथे भाव में हो तो जातक गणितज्ञ, लेखाकार या सांख्यिकी विधि बन सकता है। यदि 10वें घर में 5वें घर का स्वामी हो तो जातक अपने पुत्र पुत्री के माध्यम से धनवान होगा। या फिर यदि जातक 10वें या 11वें घर में हो या चौथे या 5वें घर में सूर्य, बुध हो तो प्रशासनिक चालाकी से धन कमाएगा। तो कुंडली में धन योग शुभ योग है, और यदि किसी के पास कुंडली में ये योग बनता है तो जातक के लिए बहुत ही अधिक धन लाएगा। ये योग जातक की आर्थिक स्थिति को बढ़ाएगा। कुंडली में धन योग वाला व्यक्ति धनवान, दानशील, दयालु होता है और जीवन के सभी सुखों को अपने पास रखता है। ऐसा व्यक्ति ईश्वर में आस्था और विश्वास करने वाला होता है। ये योग न केवल आपको धन प्राप्ति के ओर ले जाता है, बल्कि पैसे बचाने और अनावश्यक खर्चों को बचाने की क्षमता
आपको देता है। साथ ही ये योग आपको उचित निवेश करने में मदद करता है, फिजूल खर्चा नहीं करवाता, जो भविष्य में फलदायी परिणाम लाते हैं। अब ये योग जो धन योग है, ये अशुभ कब होता है, इसका फल कब नहीं मिलता। तो कुंडली में यदि ग्रहों के बीच एक धन योग बनता है तो ग्रहों की स्थिति का विश्लेषण करना अति आवश्यक है। यदि धन योग, ये जो धन योग है, ये हालांकि केंद्र व त्रिकोण के स्वामी के साथ बनता है, लेकिन ये दुर्लभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो धन योग इच्छित परिणाम देने में सक्षम नहीं होगा। यदि योग बनाने वाले ग्रह स्वामी लाभकारी प्रभाव में हैं तो वे निश्चित रूप से अच्छे परिणाम देंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो दोबारा इस वीडियो को देखिए, हो सके तो शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।